मैं आपको बुला रहा हूँ आसिम भाई, मैं आपको बुला रहा हूँ। रंग महलों के दरीचे खोल दो आलम पना। राहत इंदौरी फरमाते हैं कि रंग महलों के दरीचे खोल दो आलम पना, वरना शहजादी को जादूगर उठा ले जाएंगे और एक नई मस्जिद बनाएंगे हम अपने शहर में, तेरे कूचे से कोई पत्थर उठा ले जाएंगे। हजरात, ताखिर की घड़ियां खत्म। आप जिनके लिए मुंतजिर हैं अब वो तशरीफ ला रहे हैं। हिंदुस्तान के माहिनाज नाजिम जनाब आसिम काकोरी साहब, जिनके डंके आज पूरे हिंदुस्तान में बज रहे हैं, आज वो हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 शेर के साथ उनका इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि सुकून कल्ब मयस्सर नहीं, करार नहीं, सुकून कल्ब मयस्सर नहीं, करार नहीं, और चले भी आओ कि अब ताबे इंतजार नहीं। और बहार तुमसे है, जाने बहार तुम ही तो हो, जहां बहार तुमसे है, जाने बहार तुम ही तो हो, तेरे बगैर चमन में कहीं बहार नहीं। तशरीफ ला रहे हैं जनाब आसिम काकोरी साहब, हम आपका इस्तकबाल जोरदार तालियों से, ताली बजा दो भाई, आइए। हेलो। हर मसरत भी वही गम भी वही देता है, हर मसरत भी वही गम भी वही देता है, धूप और छाँव के मौसम भी वही देता है, जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रात व ख़वातीन, आज का ये खूबसूरत उर्से मुक़द्दस सातों पीर साहब के ये 20वां कुल हिंद कौमी यकजहती मुशायरा के मुनासिबत से हम सब यहाँ मौजूद हैं। आपके चेहरे की चमक, उसकी रमक, आपकी बेताबी ये बता रही है कि आप इस मुशायरे को समाअत करने के लिए, इसे ऐतिहासिक और तारीख साज बनाने के लिए किस कदर बेचैन और बेकरार हैं। अभी एक शेर पढ़ा गया, उस पर जो आपकी पजीराई आई और जो वाह वाह की सदा बुलंद हुई, उससे एहसास हो गया कि आपका जायका क्या है और आप क्या चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि ये वो सरजमीन है जो बहुत ऐतिहासिक, बहुत तारीख साज, बहुत उम्दा, बहुत आला, बहुत यादगार है। ये 20वां कुल हिंद मुशायरा है और पूरे एतमाद के साथ मैं ये कह सकता हूं कि ये मुशायरा 19 नहीं बल्कि 21 होगा। ये इसलिए होगा कि हम उस दयार पर, उस खूबसूरत सरजमीन पर हाजिर हैं जो बहुत सुंदर है, जो बहुत उम्दा है, जो बहुत तारीख साज है। ये वो दयार है जहां मसलकों का, मजहबों का, धर्मों का संगम यहां हमें नजर आता है। तमाम लोग शाने से शाना मिलाकर यहां तशरीफ लाते हैं और हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ की जो मोहब्बत है, यहाँ की जो सभ्यता है, यहाँ के जो संस्कार है, यहाँ की जो तहजीब है, यहाँ का जो कंपोजिट कल्चर है और मिलजुल कर रहने सहने का जो तरीका है, इस सरजमीन पे हमें नजर आता है। यहाँ आने के बाद हमें यह एहसास होता है कि वाकई हमारा हिंदुस्तान कैसा है, इसकी सजावट कैसी है और इसकी तामीर कैसे हुई है। हमारे दरमियान धीरे धीरे तमाम शोरा किराम तशरीफ ला रहे हैं। मोहतरमा रुबीना अयाज साहिबा, मोहतरमा हिमांशी बाबरा साहिबा,
जनाब सलमान जफर साहब, जनाब सैयद फराज साहब और जनाब मोहतरमा सना महमूदाबादी साहिबा। इसके अलावा गुफरान चुलबुल साहब इधर तशरीफ फरमा है और हमारे दीगर शोरा धीरे धीरे तशरीफ ला रहे हैं। उन सब का इस्तकबाल है, स्वागत है, खैर मकदम है। आज का ये जो मुशायरा है इसके कन्वीनर मुशायरा जनाब डॉक्टर मोहम्मद आजम अली साहब ने हिंदुस्तान के उन माया नाश शोरा को एक साथ इस डाइस पर जमा करने का काम किया है जिनकी डेट बहुत मुश्किल से मिलती है, जिनकी आमद से मुशायरा बहुत ऐतिहासिक बन जाता है, बहुत तारीख साज बन जाता है, जो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के न जाने कितने मुल्कों में तशरीफ ले जाते हैं। ये तमाम शोरा जिसकी गिनती नहीं और सरहदों को पार करते हुए मोहब्बत की ये जो मोहब्बत का ये जो खूबसूरत तोहफा है उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं और ये बताते हैं कि हिंदुस्तान कैसा है, हिंदुस्तान की तहजीब कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं। ये वो शोरा हैं जिन शोरा को शिरकत करना है उनमें जनाब हाशिम फिरोजाबादी साहब, जनाब शहजादा कलीम साहब, जनाब सलमान जफर साहब तशरीफ ला चुके हैं, जनाब अफजल इलाहाबादी साहब, जनाब अली बारा बंकवी साहिबा, जनाब अली बारा बंकवी साहब, मोहतरमा रुबीना अयाज साहिबा, मोहतरमा हिमांशी बाबरा साहिबा तशरीफ ला चुकी हैं। इसके अलावा मोहतरमा शगुफ्ता अंजुम सना महमूदाबादी साहिबा, वकार फराजी, डॉक्टर आलोक पांडे और जनाब सैयद फराज, वो तमाम लोग ये हैं जिन्हें आप अब से कुछ लम्हे के बाद समाअत फरमाएंगे। और ये पूरा मैं ये वादा करता हूं कि जहां से ये मुशायरा उठेगा ये उरूज की जानिब पहुंचेगा, कभी भी ये जवाल का शिकार नहीं होगा, ये हमारा वादा है। इसके लिए जनाब डॉक्टर मोहम्मद आजम साहब को मुबारकबाद पेश कीजिए। न जाने कितने महीने की मशक्कत और बेपनाह मेहनत के बाद इस खूबसूरत गुलदस्ते को सजाया है जिसकी खुशबू से सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया मुअत्तर होती है, मुनव्वर होती है, खूबसूरत होती है, प्यारी बनती है, सुंदर बनती है। ये वो तमाम चेहरे हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये जो हिंदुस्तान है, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के संस्कार, यहाँ की तहजीब, यहाँ का तमद्दुन, यहाँ का कल्चर पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। हिंदुस्तान जो खूबसूरत मैसेज लोगों तक पहुंचाता है उससे तमाम लोग इस्तिफादा करते हैं और पूरी दुनिया मुनव्वर होती है। हमारे दरमियान जनाब हाशिम फिरोजाबादी साहब, जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था, वो चंद लम्हों में तशरीफ लाने वाले हैं, स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं और जनाब अफजल इलाहाबादी संगम नगरी से तशरीफ लाए हैं। अगर आप चाहें तो इन तमाम अजीम शोरा का तालियों के दरमियान इस्तकबाल कर सकते हैं। एक बार बता दीजिए कि आप मेहमानों का इस्तकबाल कैसे करते हैं। जिंदाबाद अकबरपुर और इस खूबसूरत सरजमीन के रहने वालों, उर्दू के दीवानों, हिंदी के मतवालों, मोहब्बत के अलंबरदार, मोहब्बत के पैरोकार, मोहब्बत के मैसेंजर हैं आप सब। इसलिए आज की इस मोहब्बत की रात की हिफाजत कर रहे हैं, ऐसे नहीं। एक बार जोरदार तालियां बताइए और बताइए कि अपने मेहमानों का इस्तकबाल हम कैसे करते हैं। जिंदाबाद, आपके चेहरे की चमक, आपकी तालियां इस मुशायरे को बहुत तारीख साज बनाएंगी। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हम उस सरजमीन पर रहते हैं जहां के संस्कार तो पूरी दुनिया में जाने ही जाते हैं, लेकिन ये वो सरजमीन है जहां मसलकों का, मजहबों का, धर्मों का संगम हमें मिलता है। आप जब इस सरजमीन से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 20-30 किलोमीटर का सफर करेंगे, तो आपको जबान बदली हुई नजर आएगी, लोगों का जायका बदला हुआ नजर आएगा, लोगों के खान पान में तब्दीली दिखेगी और लोगों का लिबास बदला हुआ नजर आएगा। ये इसलिए है कि ये जो हिंदुस्तान है ये अजीबो गरीब मुल्क है। यहाँ तमाम रंग के लोग, तमाम मजहब के लोग, तमाम फिक्र के लोग, तमाम ख्यालात के लोग एक जगह रहते हैं और पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि मोहब्बत बांटना सीखो, मोहब्बत है अता रब की, मोहब्बत बांटने वाले तवीलुल उम्र होते हैं। और ये भी बताते हैं कि कहाँ किसी की हिमायत में मारा जाऊंगा, मैं कम शनास मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा पहले किसी फसाने में, फिर उसके बाद हकीकत में मारा जाऊंगा।
नहीं मरूंगा किसी जंग में ये सोच लिया, मैं अब की बार मोहब्बत में मारा जाऊंगा।